धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि एक बार फिर से उसके चरणों में आ सके। हम पिछली बार देख रहे थे परमेश्वर के विषय में से, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है। जैसे दुनिया बोलती है कि प्रेम क्या है, परमेश्वर। हर किसी प्रेम को, हर किसी प्रकार के प्रेम को दुनिया परमेश्वर बोलती है, परंतु प्रेम कई प्रकार के हैं। और मनुष्य का जो प्यार है, चाहे वो पति पत्नी का, लड़के लड़की का, माँ बाप का, बेटे पिता का, चाहे कैसा भी प्यार, जो मतलब इन संबंधों का प्यार है, शारीरिक प्यार है, वो सब क्या है, स्वार्थी प्यार है, पाप से प्रदूषित प्यार है। इस करके उस प्यार को परमेश्वर का नाम नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम। तो हमने पिछली बार वो देखा था। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर न्यायी है कर कर। एक ही समय में परमेश्वर पवित्र और प्रेमी और न्यायी कैसे हो सकता है, ये मतलब आम इंसान इन बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि एक ही समय में एक व्यक्ति न्यायी और दयालु कैसे हो सकता है। मतलब अगर वो न्यायी है तो वो दया कैसे कर सकता है, अगर वो पवित्र है तो पापी से मेल कैसे कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो भस्म करने वाली आग है तो पापी से मेल कैसे कर सकता है। तो इन सब बातों को समझने के लिए जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वचन को और कलवरी पर, क्रूस पर क्या हुआ कर कर जब तक इन बातों को नहीं समझेगा, तब तक इंसान परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए दुनिया अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जानने का, उसके स्वभाव को जानने का, उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास कर रहे, जो मूर्खता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया, नासवान वस्तुओं में, मनुष्यों में, चपायों में, जीव जंतुओं की समानता में ले आया। तो इस करके इंसान कभी भी अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से किसको नहीं जान सकता, परमेश्वर को, उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को जान नहीं सकता। परंतु धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने क्या किया है, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपनी योजना को, अपने प्यार को, अपने न्याय को, अपनी करुणा को क्या करके दिया, प्रकट करके दिया है। उसके पवित्र वचन में हम सीख सकते हैं। कलवरी पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर न्यायी भी है और कैसे परमेश्वर प्रेमी भी है और कैसे परमेश्वर पवित्र भी है। सारा स्वभाव परमेश्वर का हम प्रभु के द्वारा, इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता और उसके पास आ भी नहीं सकता, मेल भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा ही नहीं है। परंतु पुत्र ने, जो इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, यशाया कहता है, उसी ने क्या किया है, परमेश्वर को प्रकट करके दिया। इसलिए प्रभु कहता है जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को। तो यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आया, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया कि वो कौन है, वो पिता भी है, ठीक है ना। वो खाली सिर्फ वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो भस्म करने वाली आग है, परंतु वो परमेश्वर क्या भी है, प्रेम भी है, अनुग्रहकारी भी है, दयालु भी है, दया करने वाला भी है। तो इस करके हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकते हैं उसके पवित्र वचन के द्वारा, प्रभु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। दुनिया बड़े से बड़े ज्ञानी आज अपने ज्ञान के द्वारा इन बातों को खोजने का प्रयास करे, लेकिन वो बिल्कुल क्या ले जाता है, वो उल्टा ले जाता है दुनिया का ज्ञान, इंसान की बुद्धि। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इंसान पढ़ लिख कर और क्या बन गया, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और परमेश्वर की महिमा को बदल दिया गया नासवान वस्तुओं में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण 32 का 4 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे।
वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वह धर्मी है और सीधा है। परमेश्वर के ईश्वरीय गुण हमने देखे थे, उसके बाद हम परमेश्वर के नैतिक गुणों को देख रहे हैं। नैतिक गुणों में आता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर सच्चा है। ये सब परमेश्वर के नैतिक गुणों में आता है। तो इधर उसके मतलब उसकी सारी गति क्या है, न्याय की है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुछ भी क्या नहीं है, कुटिलता नहीं, वो कभी अन्याय करता नहीं, वो कर सकता ही नहीं है। परमेश्वर हर समय क्या है, न्यायी है, धार्मिकता का सिंहासन है उसका, धर्मी है। ठीक है ना। एक वचन और पढ़े, व्यवस्था विवरण निर्गमन की किताब 34 का 6-7 वचन पढ़ते हैं। 34 हाँ यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। मतलब एक ही समय में परमेश्वर क्या, इसमें देख कितनी बातें बताई हैं। लिखा है यहोवा ईश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है और अति करुणा में और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहरा सकता। सजा तो देखो, अगर परमेश्वर खाली प्रेम हो, परमेश्वर खाली पवित्र हो, तो उसका परमेश्वर तब पूरा मतलब नहीं है, उसमें वो अधूरा परमेश्वर होगा। जो अगर परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर है तो वो प्रेम भी है, पवित्र भी है, अनुग्रहकारी भी है, सीधा भी है, क्षमा करने वाला भी है, दयालु भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी समय वो परमेश्वर क्या भी है, न्यायी परमेश्वर भी है। और उसके न्याय में क्या नहीं है, क्षमा नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? फिर क्षमा कैसे मिल सकती है? फिर उससे मेल कैसे हो सकता है अगर इंसान पापी है और परमेश्वर पवित्र है? तो इसको मतलब इंसान अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने तरीके से तो कभी जान ही नहीं सकता है। उसकी तो ये बुद्धि समझ में आने वाली बात ही नहीं है। परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का कि उसने अपने रास्तों को, मार्गों को, उद्देश्यों को और अपने प्रेम और अपने व्यक्तित्व स्वभाव को हम पर क्या करके दिया है, प्रकट करके दिया है। इस चीज़ को हमने समझना। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय भी निकालें, उसमें से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 16-17 वचन। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। न्याय परमेश्वर का काम। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया होरे पर्वत पर
सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जब अपनी व्यवस्था दिया, व्यवस्था का मतलब है अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है परमेश्वर कि मैं ये हूँ, अनुग्रहकारी तो हूँ ही, प्रेमी तो हूँ ही, दया करने वाला, क्षमा करने वाला तो हूँ ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या भी हूँ, न्यायी और पवित्र परमेश्वर हूँ। मतलब पाप की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, माफ़ी नहीं है। तो इधर परमेश्वर जब अपनी व्यवस्था दे रहा है तो मूसा को या इजरायलियों को क्या भी कह रहा है कि तुमने भी क्या करना है, अपने मध्य में न्याय करना है, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। तो उधर जब परमेश्वर इनको क्या कह रहा है कि तुम अपने ऊपर क्या करना, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ऊपर पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें 16 से मैं पढ़ता हूँ 17, न्याय करते समय किसी का पक्ष नहीं करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखा न्याय न करना, न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। आपको मालूम है आज जगत में कहीं न्याय नहीं है, हर जगह क्या है, अन्याय है। और जगत में न्याय की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वकील बिक जाते हैं, जज बिक जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सब क्या हो जाता है, मतलब धरती पर कोई क्या नहीं है, न्याय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में दिया था कि तुम क्या करना है, न्याय करना है। न्याय करने में क्या नहीं करना है तुमने, पक्षपात नहीं करना, और ना किसी से डरना, चाहे बड़ा भी हो, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। तो इधर भी परमेश्वर जो वो बात बता कर दे रहा है, लेकिन मुंह देखा न्याय न करना, न किसी से डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना, मैं उसे क्या करूँगा, सुनूंगा। तो ऐसे कर कर परमेश्वर उनको व्यवस्था दिया, न्याय के विषय में बताया, छोटे बड़े में अंतर नहीं करना। और आगे और बहुत सारे वचन है इसमें परमेश्वर ने, जब अगर हम इस विषय को पढ़ेंगे तो कितना विस्तार से सीखने वाला विषय है, परंतु हम शॉर्ट में देख रहे हैं। इसका 16 वचन भी, 16 अध्याय भी निकाल लें, 16 का 18 से 20। हाँ, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 18 से 20। न्यायियों की नियुक्ति करते समय परमेश्वर इधर भी वो बात बता रहा है, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। मतलब परमेश्वर चाहता है धरती पर भी क्या हो, न्याय हो, परमेश्वर के लोगों में भी क्या हो, न्याय हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो, किसी का पक्षपात ना हो, न्याय किया जाए। न्यायियों की नियुक्ति करना है तुमने। और आगे क्या कह रहा है, धर्म से न्याय करें, तुम न्याय न बिगाड़ना, तुम न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना। आपको मालूम है आज घूस ली जाती है, आज जेलों में निर्दोष पड़े हुए हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको दोषी ठहराकर कितनों को तो फांसी की सज़ा दे दी गई, मार दिया गया, और कितने निर्दोषों के घर तोड़ दिए जाते हैं। या मतलब जगत में देखो कोई क्या नहीं है, न्याय नहीं है, सारा महकमा भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बहुत सारे लोग होंगे परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे जो मतलब डरते होंगे, परंतु ज़्यादातर क्या है, मनुष्य अन्याय कर रहा है। अदालतें सब क्या हैं, घूस चलता है, फरमाइश चलती है, जिसकी थोड़ी सी ऊंची चलती है, फरमाइश है, उसके अपराध सब क्षमा, उसके अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है या फरमाइश नहीं है, घूस देने के लिए कुछ नहीं है, निर्दोष हैं तो भी दोषी ठहरा कर उनको जेल खानों में बंद कर, यानी कि धरती पर कोई न्याय नहीं है। परंतु परमेश्वर तो न्यायी है ना, एक समय आ रहा है ना, परमेश्वर क्या करेगा, जगत का न्याय करेगा। अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो फिर तो
फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। तो परमेश्वर के सामने सबको क्या देना है? अपने सब कामों का, बातों का, व्यवहारों का क्या देना है? लेखा। इसलिए परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के नाते, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु होने के नाते परमेश्वर क्या भी है? न्याय भी है। इंसान भले ही न्याय ना करे, धरती पर भले ही एक इंसान को न्याय ना मिले, लेकिन उसकी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि परमेश्वर न्यायियों का न्यायी परमेश्वर है, सबके ऊपर न्यायी है। इसलिए परमेश्वर सबका धार्मिकता के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। एक दिन इस धरती पर भी वो न्याय स्थापित करेगा। एक समय आ रहा है और एक समय आएगा फिर समस्त मानव जाति का भी क्या करेगा? न्याय करेगा, सबका निष्पक्ष न्याय करेगा। इसलिए बड़े, अगर परमेश्वर ने न्याय करना है, मान लो हमारे कामों का, बातों का, विचारों का, व्यवहारों का, सब चीज़ों का, तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें बारीकी से देख रहा है हर समय, क्योंकि तुक्के से थोड़ा करेगा, किसी के बोलने से थोड़ा करेगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर पूरी ऐसे नज़र है, ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि न्याय करना है ना। अगर न्याय नहीं करना हो परमेश्वर ने, फिर हमारा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर हम आगे देखेंगे, हमारे मन में, हमारे दिमाग में भी एक चिप डाली हुई है, मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, पर जैसे मोबाइल में चिप डाली हुई है ना, और सारा इसमें डाउनलोड होता रहता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक चिप डाली हुई है। सारा जो हम सोचते हैं ना, जो हम बोलते, सब उसमें क्या होता जा रहा है? रिकॉर्ड होता जा रहा है। वो भी एक समय परमेश्वर चिप को निकाल, यानी कि हमारी यादगारी को खोल देगा। हमें बचपन से लेकर मरने के दिन तक जो भी काम किए हैं, जो भी सोचा है, सब वो भी क्या हो जाएंगे? याद आएंगे। और उसके अलावा हम आगे देखेंगे, गवाह खड़े किए जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है, वो घूस नहीं लेगा। इंसान घूस लेते हैं, इंसान पक्षपात करता है, छोटे बड़े में अंतर कर देते हैं, परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर भी बदल जाए हैं, फिर कहाँ न्याय है? अगर परमेश्वर भी न्यायी ना हो, देखो इसमें भी हाथ रखें आप, या पढ़ लीजिए पहले इसको पूरा। लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, न तो तुम पक्षपात करना, और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखों को अंधा कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। देखो, घूस एक ऐसी चीज़ है, घूस का मतलब है जो रिश्वत लेते हैं, धर्मियों की बातें भी पलट देती है ये, और बुद्धिमान की आंखों को क्या कर देती है? घूस अंधा कर देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट करके दिया। अगर मेरे लोग तुमने होना है तो तुमने पक्षपात नहीं करना है, अपने बीच में क्या नहीं करना है? अन्याय नहीं करना। तो वो परमेश्वर उस स्वभाव को अपने को प्रकट कर दे रहा है। उत्पत्ति 18 का एक वचन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है 18 का 25 वचन पढ़ेंगे। 18 का 25, उत्पत्ति 18 का 25। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हाँ, दुष्ट के साथ धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। हाँ, यह तुझसे दूर रहे। हाँ, क्या सारी पृथ्वी का न्याय
न्याय न करे? देखो इधर अब्राहम वास्तव में परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। किसके लिए विनती कर रहा है? जब परमेश्वर ने कहा ना सदोम अमोरा की चिल्लाहट, अधर्म, पाप मेरे सामने बढ़ गया है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ, स्वर्ग से आग गिरेगी। तो उस समय अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, क्योंकि अब्राहम को मालूम है उधर लूत भी है, लूत का परिवार भी है। तो इस करके परमेश्वर के सामने वो विनती कर रहे, परमेश्वर अगर उस देश में 50 धर्मी हो, 40 धर्मी हो, 30 धर्मी हो, 20 धर्मी हो, आखिर में 10 पे आ गया, अगर उसमें 10 धर्मी हो तो प्रभु क्या तू उनको नाश कर देगा? मतलब पापी के संग क्या धर्मी को भी नाश कर देगा? क्या पूरी पृथ्वी का न्याय न करे? तो परमेश्वर क्या कह रहा है, भाई उसमें 10 भी हो गए तो नगर को पूरे को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा मैं। क्योंकि धर्मियों के कारण परमेश्वर लोगों पर क्या करता है, दया करता है। धन्य है वो फैक्ट्री, वो कंपनी जहाँ एक धर्मी व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति रहता है। धन्य है वो कॉलोनी, क्योंकि प्रार्थना करता है सबके लिए, जैसे अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर न्यायी है, लोग क्या हो रहे हैं। तो इस करके परमेश्वर का अगर स्वभाव एक व्यक्ति जानता है तो मतलब उसके सामने क्या है, एक प्रार्थना का विषय रहता है। तो इधर भी हम देखते हैं क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। तो उधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का न्याय गिरा, क्योंकि उसमें क्या नहीं थे, 10 लोग भी नहीं थे। वो सदोम में लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां ही थी, वो भी क्या नहीं थी, वो भी क्या हो गई, लूत ही बच पाया। या लूत की बेटियां आखिर में उन्होंने भी आकर भी क्या किया, वो गलत काम किया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी क्या होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा था ऐसा करना है, लेकिन जब ऐसा नहीं किया, पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो वो एक अलग विषय है। तो इस करके हम जो परमेश्वर के स्वभाव को देख, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता, कभी भी अन्याय कर ही नहीं सकता। कोई नहीं बोल सकता धरती पर कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, भले ही हमें समझ में ना आए, हमारे दुखों का कारण, हमारी समस्याओं का कारण, हमारी तकलीफ़ों का कारण, परंतु चाहे कुछ भी हमारे जीवन में घट जाए, परमेश्वर क्या नहीं करता है, हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं करता है। हमें शायद कई बार लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु परमेश्वर कभी भी, हाँ मनुष्य अन्याय कर सकते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर वचन कहता है तुम अन्याय को क्या कर लो, सह लो, कोई बात नहीं। यीशु ने भी तो क्या कर लिया, सह लिया, क्योंकि एक समय आ रहा है परमेश्वर न्याय करेगा। अभी न्याय का समय, यीशु कह रहा है अभी मैं न्याय करने के लिए नहीं, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए आया। मैं तो इसलिए आया ताकि जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन एक समय आ रहा है, अगर मुझ पर विश्वास ना करोगे तो दोषी ठहर चुके। न्याय हो चुका है, दंड की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति को अंधकार से क्या जाना, प्रिय जाना। तो ये है दंड की आज्ञा। अगर परमेश्वर न्याय ना करे, दंड ना दे, तो फिर परमेश्वर नहीं। निश्चय के परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी भी है, माफ कर नहीं सकता है। तो इस करके हमने परमेश्वर के उस स्वभाव को समझना है। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, भजन संहिता 96 अध्याय का 13 वचन। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। एक समय आ रहा है परमेश्वर इस धरती के ऊपर भी अपने धार्मिक राज्य को, धर्मी राज्य को क्या करने जा रहा है, स्थापित करने जा रहा है। उस समय हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और हर एक सिर झुकेगा। उस समय मनुष्य का गरूर तोड़ा जाएगा। धरती पर सिर्फ एक ही नाम होगा, धार्मिकता का राज्य होगा वो।
परंतु अभी क्या नहीं है, अभी राज्य नहीं है। अभी परमेश्वर ने किनको दे रखा, मनुष्यों को राज्य दे रखा, लेकिन मनुष्यों को दे भले ही रखा, लेकिन तो भी परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों के ऊपर भी क्या करता है, प्रभुता करता है। ठीक है ना। मनुष्य ये ना सोच बैठे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है, कोई न्याय है ही नहीं है, इधर ही है स्वर्ग नरक, नहीं। इधर जो शरीर के लिए हम बोते हैं वो शरीर की कटनी इधर काटेंगे हम, परंतु जो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, वो प्राण और आत्मा का उधर क्या है, लेखा है। पुस्तकें खुलेंगी और लेखा देना, हर एक ने अपने कामों का उधर क्या देना है, लेखा देना। इसका 98 का 6-7 भी पढ़ेंगे, 98 का 7-8 समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, हाँ जगत और उसके निवासी माँ शब्द करें, हाँ नदियाँ तालियां बजाएं, हाँ पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। हाँ यह यहोवा के सामने हो, हाँ क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हाँ, मतलब सारी सृष्टि क्या करेगी, परमेश्वर के पुत्रों की महिमा देखेगी, छुटकारा पाएगी। अभी पीड़ाओं में पड़ी, कह रही है, तड़फ रही है, क्योंकि अन्याय हो रहा है, हर कहीं अन्याय हो रहा है। परंतु एक समय आ रहा है, धार्मिक राज्य धरती पर परमेश्वर स्थापित करेगा। लिखा है, यह यहोवा के सामने हो और चुप करो और सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का क्या करेगा, न्याय। इसमें बहुत सारे बातें जब हम यशाया में पढ़ते हैं, वो धार्मिक राज्य स्थापित होगा, हम उसमें जा नहीं रहे हैं, परंतु एक थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर सारे जगत का क्या करने जा रहा है, न्याय करेगा। 1000 साल का राज्य धार्मिकता का राज्य होगा, और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर 1000 साल के राज्य के बाद ये पृथ्वी आकाश हट जाएगा, और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, वो मतलब श्वेत सिंहासन का न्याय आएगा। उधर जितने भी छोटे बड़े मरे हैं, जितने भी इंसान धरती पर पैदा हुए हैं, सब का न्याय किया। जितनों ने उद्धार पा लिया वो उस न्याय से बच जाएंगे, उस श्वेत सिंहासन से बच जाएंगे। परंतु उनका न्याय किधर होगा, उनका न्याय मसीह के न्याय आसन के सामने होगा। 2 न्याय आसन है, एक विश्वासियों के लिए न्याय, विश्वासियों ने भी अपने सारे कामों का, बातों का, सब चीज़ का लेखा देना है। हमें प्रभु ने बताया मत्ती 25 अध्याय में, परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है सबका न्याय होगा, हर चीज़ का न्याय होगा। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अगर न्यायी ना हो, अगर वो न्याय ना करे तो पक्षपाती ठहरेगा। तो परमेश्वर अपने घर में भी क्या करता है, लिखा है परमेश्वर अपने घर में से क्या करेगा, न्याय की शुरुआत करता है। मतलब ऐसा परमेश्वर नहीं है कि दूसरों का ही न्याय करेगा, अपनों का भी क्या करेगा, वो न्याय करेगा। वो मतलब पक्षपात करता नहीं है, और वो बदलता भी नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता प्रार्थनाओं के द्वारा या किसी भी तरीके से। हमने पिछले दिन देखा है, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, उसको घूस नहीं दी जा सकती, उसको दान दक्षिणा देकर मनाया नहीं जा सकता, उसको किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, बहका नहीं सकते हैं। हाँ, और ईश्वरों को दूसरे और बहुत सारे ईश्वर हैं, उनको तो क्या कर सकते हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बुरा काम करते हुए भी उनको भेंट बलिदान चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं, मनोकामना पूरी करा सकते हैं। यानी कि इस सच्चे न्यायी परमेश्वर के अलावा और भी बहुत सारे जगत में क्या हैं, ईश्वर हैं, परंतु वो न्यायी नहीं है। वो जगत का न्याय नहीं करेंगे, बल्कि उनका भी न्याय होने जा रहा है। परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, और उनके लिए भी न्याय ठहराया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उनको भूखा मार डालेगा, और सब जिन्होंने पृथ्वी को, आकाश को नहीं बनाया, जितने भी इस धरती पर ईश्वर कहलाए जाते हैं, उन सब को परमेश्वर न्याय की आग में क्या करेगा, एक दिन डालेगा।
इस समय भले इंसान, भले ही तुम क्या करते रहो, जो भी दुनिया में न्यायी बनकर बैठे हुए हैं या ईश्वर बनकर बैठे हुए हैं, भले ही इस समय क्या करते रहो तुम, ये सोच करके कोई न्यायी नहीं है, कोई लेखा लेने वाला ही नहीं है, कोई हमें पूछने वाला ही नहीं है, हम ही न्यायी हैं कर कर। भले ही कितना आप करते रहो, लेकिन इस श्वेत सिंहासन आ रहा है, निष्पक्ष सबका क्या होगा, न्याय होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें विस्तार से वे ये परमेश्वर का स्वभाव सीखने वाला है। तो एक वचन और पढ़ें, इब्रानियों की पत्री 9 का 27 वचन। इब्रानियों की पत्री 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी कि मरने के बाद न्याय है। इस धरती पर न्याय नहीं है, इसलिए इंसान का मन बुराई करने के लिए क्या रहता है, भरा रहता है। क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमाना कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फायदा हो रहा है। घूस ले रहे हैं, फिर भी फायदा हो रहा है। इस करके इंसान का मन क्या हो रहा है, बुराई करने की इच्छा से भरा रहता है। क्योंकि पाप के दंड की आज्ञा परमेश्वर फुर्ती से नहीं देता, क्योंकि वो धीरजवंत भी तो है, वो विलंब से क्रोध करने वाला भी तो है, वो दया करने वाला भी तो है, वो लोगों को मन फिराने का क्या भी देता है, अवसर भी तो देता है। पहला पत्रस 4 का 5 भी पढ़े, पहला पत्रस 4 का 5। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, हाँ, देखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हाँ, तो जीवितों का, मरे हुओं का, सबका न्यायी परमेश्वर है। वो सबका क्या है, न्याय। मतलब ये नहीं है कि मर गए तो चलो जी कहानी खत्म होगी ना। वो कहेगा, हे आदमियों लौट आओ, और भूमि मरे हुओं को लुटा देगी, समुंदर मरे हुओं को लुटा देगा, न्याय सिंहासन रखा जाएगा। हर एक ने अपने कामों का लेखा देना है, अपने जीवन का हिसाब देना है। आपको तोड़े दिए गए थे, आपको श्वासें दी गई थी, ठीक है ना। तो इस करके हमने परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को क्या करना है, समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे ही चलता रहेगा, पर पत्रस बता रहा है, दूसरा पत्रस में अगर आप पढ़ोगे, वो बता रहा है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही अगर हम वचन से देखें तो परमेश्वर का न्याय बीच बीच में धरती पर गिरता आया है। सदोम और मोरा पर गिरा, और उस समय जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पूरी मनुष्य को क्या कर दिया, न्याय किया। परमेश्वर ने दिखाया कि मैं न्यायी परमेश्वर हूँ। हाँ, दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, बचाना चाहता है, इसलिए मौका भी दिया। लेकिन अगर मौके का फायदा इंसान ना उठाए तो फिर तो देखो वो तो न्याय करेगा, न्याय में पक्षपात नहीं कर सकता, सबको एक नज़र से क्या करता है, वो देखता है। तो इस करके हमें भी क्या होना है, परमेश्वर के उस स्वभाव को पहचानना है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या ना करें, किसी पर अन्याय ना करें, अन्याय सह लें, किसी का पक्षपात ना करें, घूस ना लें, बेईमानी ना करें, दोष ना लगाएं। लिखा ना, यीशु ने कहा दोष ना लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाए। न्याय करने का काम हमारा नहीं है, जो परमेश्वर का न्याय करने का काम है वो हमारा नहीं है। हाँ, और बाकी सब बातों में हम न्याय से क्या करें, काम करें। हाँ, परंतु हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वचन कहता है तुम अन्याय को क्या कर लो, सह लो। हमारे प्रभु के साथ भी तो अन्याय हुआ। जगत में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो प्रभु के साथ ही हुआ है।
यीशु मसीह के साथ हुआ, जो निर्दोष था, जो पवित्र था, जो निष्कलंक था, जिसके ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई नहीं था। व्यवस्था भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रही है। परमेश्वर भी कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन उसने भी चुपचाप क्या कर लिया, अन्याय को सह लिया। किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, लेकिन अन्याय को सह लिया। खुद दुख उठा लिया, लेकिन दूसरे को किसी को क्या नहीं दिया, दुख नहीं दिया। ऐसे ही वचन में लिखा है तुम्हारा स्वभाव भी मसीह यीशु के जैसा हो, निष्पक्ष हो, पक्षपात ना हो, किसी पर दोष लगाने वाले ना हो, बल्कि क्या हो, हमारा भी स्वभाव यीशु के स्वभाव के समान हो। हम भी जैसा परमेश्वर चाहता है, हमने पिछली बार देखा जैसे परमेश्वर पवित्र है, चाहता है कि हम भी सारे चाल चल में पवित्र बने। जैसे परमेश्वर प्रेमी है, वो चाहता है कि हम भी क्या करें, हम भी दूसरों से क्या करें, शत्रुओं से, पापियों से क्या करें, प्रेम करें, और हम भी क्या करें, अपने सताने वालों के लिए दुआएं करें। किसी के साथ क्या ना करें, दुश्मनी ना करें, वैर विरोध ना करें। अगर एक गाल पर कोई मारे, प्रभु ने कहा दूसरा भी क्या कर दो, फेर दो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता छीन ले तो दोहर भी क्या करने दो, उसको लेने दो। प्रभु ने हमें क्या दिया, अपने स्वभाव को, अपनी उन बातों को प्रकट कर कर दिया है। ये तो पक्का है, प्रभु ने कहा अगर हरे पेड़ को लोगों ने नहीं बख्शा तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ नहीं करें। तो इस धरती पर तो देखो, न्याय उम्मीद ना करें, इसलिए अदालतों में भी क्या ना करें, न्याय की अदालतों में भी जाएं ना, क्योंकि उधर भी न्याय नहीं होगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम जगत का क्या करोगे, न्याय करो। अगर हमने जगत का न्याय करने वाला बनना है तो इस समय वो ट्रेनिंग चल रही है धरती पर, इस समय ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है उसमें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का, स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। इसलिए लिखा है ना, दानियल में लिखा है, फिर मैंने देखे सिंहासन रखे गए, फिर उनके ऊपर न्यायी बैठ गए। वो न्यायी कौन है, कलीसिया है, संत लोग हैं। हनोक ने भी कहा परमेश्वर लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि जगत का क्या करे, न्याय करे। तो 1000 साल के लिए इस धरती पर राज्य करेगा धर्मी व्यक्ति, जो अभी मतलब क्या कर रहा है, अभी अन्याय को सहते हुए, किसी पर अन्याय ना करते हुए, मसीह के स्वभाव समान स्वरूपता में जो बढ़ता जा रहा है, वो परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ क्या करेंगे, युगान युग राज्य करेंगे, न्याय करेंगे। तो इस करके हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या हों, परमेश्वर यीशु के स्वभाव में हों। भले ही न्याय हो रहा है, ठीक है, हम हमारे साथ जब हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है तो हम अन्याय ना होने दें, जहाँ तक हो सके न्याय चुकाएं, मदद करें। परंतु अगर हमारे खुद के साथ हो रहा है तो अपना मुकदमा किस पर छोड़ दें, परमेश्वर पर छोड़ दें। यीशु ने अपने सारे मुकदमे किस पे छोड़ दिए, परमेश्वर पर छोड़। लिखा अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, एक सच्चा न्यायी है ना, तो न्याय के लिए हमें अदालतों में नहीं जाना, वचन साफ कहता है, क्योंकि धरती पर कहीं न्याय नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, सबका न्याय करेगा, वो पक्षपात नहीं करता है। इसलिए लिखा है बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। अगर कोई इधर मारता है तो ये भी कर दो, क्योंकि न्याय करना मेरा काम है, मैं देख लूँगा। परंतु अगर हम न्याय को हाथ में ले लें, आज आपको मालूम है जो न्याय पुलिस ने करना है, अदालतों ने करना है, आज पब्लिक उस न्याय को अपने हाथ में ले लेती है और खुद ही क्या कर देते हैं, कितने तो निर्दोषों को ही मार देते हैं, क्योंकि न्याय करने का काम अदालतों का है। लेकिन आज हर कोई क्या बन गया, न्यायी बन गया। अदालतों तक तो जाने नहीं देते मुजरिम को, उसने अपना उसका पक्ष रखने ही नहीं देते। लेकिन परमेश्वर सबको अपना पक्ष रखने का पूरा क्या देगा, मौका देगा।
कोई भी ये नहीं कह सकता अनंत काल में कि परमेश्वर अन्यायी है या मेरे साथ अन्याय हुआ है। ना ना, कोई भी, जितनी भी नरक में दुनिया जा रही है, कोई भी नहीं बोल सकता कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसके अंदर विवेक डालकर रखा हुआ है, उसको अपनी व्यवस्था देकर रखा हुआ है, उसको सृष्टि के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, ठीक है। परंतु अगर इंसान सत्य को अधर्म से दबाए रखता है, अगर अपने विवेक की आवाज़ को क्या करके रखता है, दबाए रखता है, तो फिर देखो परमेश्वर का क्रोध क्या है, आएगा, फिर तो बच नहीं सकता है। देखो उसमें पढ़ें आप जल्दी से, हम प्रार्थना करते हैं, फिर अगली बार हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 2 अध्याय निकालें, रोमियो की पत्री 2 अध्याय। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का आप 3 से पढ़ें। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले, इसको 1 से पढ़ता हूँ मैं। परमेश्वर का न्याय के बारे में इधर लिखा हुआ है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है। मतलब तेरे पास भी क्या नहीं है, तू भी निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा है तू। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि परमेश्वर के न्याय के दंड से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मतलब दूसरे का न्यायी बनने के लिए आज किसी के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं ठीक हूं तू गलत है भाई, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में सब क्या है। इधर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मतलब अगर हम दूसरों को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना या ऐसा करना गलत है, लेकिन वही काम अगर हम खुद करते हैं तो परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। हम कैसे बच सकते हैं? अगर मैं दूसरे को बोलूँ ये ना कर, लेकिन खुद ही अगर हम वो काम करें तो परमेश्वर के न्याय से बच थोड़ा सकते हैं। अभी तक बचे हुए हैं, वो क्यों बचे हुए हैं? लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं जानता कि उसकी कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मतलब परमेश्वर क्या भी है, विलंब से क्रोध करता है, मौका दे रहा है, हमारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। तो इस करके परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी है, सहनशील, धीरज रूपी उसका धन है जो हमें मन फिराव को सिखाता है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यानी कि परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, क्रोध का दिन आ रहा है, उसमें थोड़ा सा भी माफ़ी नहीं। आज माफ़ी का दिन है, आज बचने का दिन है। आज अपने पापों गुनाहों को अगर इंसान अंगीकार करे तो पापों का भुगतान क्रूस पर कर दिया गया है। परंतु अगर मन नहीं फिरा रहा है, कठोर और हठीले मन, लिखा क्या लिखा शब्द, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो हम क्या कमा रहे हैं? हमने भी अपने जीवनों को जांचना है।
परमेश्वर न्यायी होने के कारण न्याय करेगा। हर बात का, सब चाल चलन का, कामों का, हर चीज़ का क्या है, लेखा लिया जाएगा। इसे लिखा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करो। क्योंकि ऐसे नहीं हम कुछ भी कर कर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। हर चीज़ की माफ़ी नहीं है। न्यायी है ना परमेश्वर, लेखा है ना। हाँ भी ठीक है, ये चीज़ अगर मैं तोड़ी है तो इसका वो भरो ना हर्जाना, मतलब परमेश्वर न्याय करेगा। सब चीज़ों की माफ़ी नहीं है। विश्वासी हैं तो न्याय से, यीशु मसीह के न्याय के सामने हमने भी खड़े होना है। हमने भी, परमेश्वर ने हमें जो बातें दी हैं, या जो यीशु ने कहा मतलब तुम्हारे मुख से जो निकलता है उसका भी क्या होगा, लेखा होगा। क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, सब चीज़ों का अगर न्याय होगा तो हमें कितना डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। इधर बस प्रार्थना कर, इधर लिखा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा, किसके अनुसार, कामों के अनुसार। यानी कि हमारे कामों का भी क्या होगा, जो हम काम कर रहे हैं कामों का भी लेखा होगा। परमेश्वर ऐन तोल कर हिसाब करता है, थोड़ा सा भी क्या नहीं करता है। इसलिए उसको भी कहा एक राजा को, तेरे काम को क्या किया गया, तोला गया। तुझे क्या किया गया, तोलता है परमेश्वर, क्योंकि न्यायी है। आपको मालूम है अदालतों में एक ऐसे तराजू होता है और उसकी आंख में एक पट्टी बंधी होती है, एक मूर्त होती है ना, तस्वीर सी, कानून वहाँ न्यायालय में लगी होती है वो। हाँ, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। उसके दो बातें सीख सकते हैं। एक तो उसमें ये सीख सकते हैं कि आज अंधा कानून है, जो मर्जी होता रहो। लेकिन दूसरा उसमें पॉजिटिव ये सीख सकते हैं, परमेश्वर निष्पक्ष है, मतलब सबको एक समान, यानी कि देख कर न्याय नहीं करेगा, मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। अभी हमने पढ़ा था ना, मुंह देखा क्या ना करनी, न्याय नहीं करना। सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो। तो इधर लिखा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर, देखो पहले किस पर, पहले अपने लोगों से परमेश्वर का न्याय शुरू होता है। अगर न्याय, पतरस कह रहा है, अगर न्याय की शुरुआत हमसे ही होना है तो फिर हमें कितना क्या करना चाहिए, डरते और कांपते। परमेश्वर अन्य जातियों का न्याय बाद में करेगा, पापियों का न्याय बाद में करेगा। पहले किसका है, पहले उसके खुद के लोगों का न्याय करेगा। हम उसमें देखेंगे, पतरस में लिखा बहुत सारी, इस करके अगर इस विषय को हम विस्तार से सीखें तो कितना कई संगति या कई घंटों का विषय है सीखने के लिए, परंतु हम शॉर्ट में सीख रहे। अभी हम दुआ करेंगे। तो इधर लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, और उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर, अन्य जाति पर। और लिखा है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। 12 से मैं थोड़ा सा पढ़कर और फिर इसको पढ़कर प्रार्थना करता हूँ। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे।
फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। और लिखा है, और उनके विवेक भी क्या देते हैं, गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं। उन्हें निर्दोष या दोषी ठहराते हैं या निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मतलब लिखा, जिन्होंने सत्य को जानकर भी पाप किया, व्यवस्था को जानकर भी पाप किया, उनका उसके अनुसार न्याय होगा। जिन्होंने व्यवस्था नहीं पाई, उनका उसके अनुसार न्याय होगा। परंतु न्याय सबका होगा, क्योंकि सबके अंदर व्यवस्था लिखी हुई है, विवेक दिया है। हाँ, जिनके अंदर विवेक नहीं है उनका न्याय भी नहीं है, या जिनको पाप की पहचान नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका न्याय नहीं होगा अगर मर गए। पागल लोग हैं, वो मरेंगे तो उनका न्याय। परंतु अगर इंसान बच्चा जब बढ़ गया, उसके पाप को उसकी पहचान होगी, पाप का विवेक उसका जाग गया, तो फिर न्याय इंतज़ार कर रहा है। तो इस करके आइए हम उस महान परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, आइए उससे प्रार्थना करें। प्रभु, हमारा काम खरे हों प्रभु, हमारी बातें सत्य हों प्रभु, हम निष्पक्ष रहें प्रभु। प्रभु, जैसे नूह अपने समय के लोगों में खरा था प्रभु, बुराई से दूर रहने वाला, सत्य पर चलने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला था। जैसे अब्राहम प्रभु आपके साथ चला और सिद्ध होता गया, जैसे हनोक आपके साथ चलता रहा प्रभु, जैसे अब्राहम, प्यारे प्रभु, हमें भी प्रभु निष्पक्ष और प्रभु खरा, बुराई से दूर रहने वाला, भले ही हम अन्याय अगर हमारे साथ हो हम सह लें प्रभु, लेकिन किसी पर अन्याय ना करें प्रभु, दोष लगाने वाले ना हो प्रभु, किसी का न्याय करने वाले ना हो प्रभु, बल्कि सच्चे न्यायी के हाथ में अपने सारे मुकद्दमों को छोड़ दें प्रभु, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप हमारे पक्ष में हैं प्रभु। प्रभु, आप हमारे लिए लड़ते हैं प्रभु, हमारे सारे मुकद्दमों का प्रभु आप हिसाब रखते हैं खुदावन। प्रभु, हमें अनुग्रह दे, कृपा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दें, ताकि हम प्रभु निष्पक्ष हों प्रभु। प्रभु, हम पर दया कर खुदावन। प्रभु, जैसे अयूब अपने समय के लोगों में खरा था, धर्मी था प्रभु, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था प्रभु, और खराई से चलता था। हमारे भी काम खरे हों, बोल बाणी शुद्ध हो प्रभु, क्योंकि आप हमारे कामों का, बातों का, विचारों का भी हिसाब लेने वाले न्यायी परमेश्वर हैं प्रभु। हमें मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है प्रभु। आने वाले दिनों में इन बातों को हम सीखेंगे, प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, आत्मा में इन बातों को समझने, सीखने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार हमारा चाल चलन होने के लिए प्रभु हमारी मदद करना प्रभु, हमारी मदद करना। आपके हाथ में अपनी ज़िंदगियों को सौंपते हुए पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।